गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग ऐसे हो रही है। ये है जे डॉट की शर्ट, उनका ट्राउज़र एंड उनका दुपट्टा विच आई एम सपोज टू वेयर। नाउ द थिंग इज़ कि ये चीज़ें स्क्रीन पे प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते हैं। आई थिंक मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ। सो एक मैंने दुपट्टा ये निकाल के रखा है हैक, और एक ये। तो मैं आई थिंक ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा वाइट है। व्हाट आई विल डू कि मैं शो में ये ले लूँगी दुपट्टा, ताकि एक नीट लुक आए बस। और फिर जो ब्रांड को हमें कुछ पिक्चर्स भेजनी होती हैं उनके कपड़ों की, उसमें फिर मैं ये दुपट्टा ले लूँगी। बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स जब आप इनको स्क्रीन पे पहनते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता, लाइक स्क्रीन वाला लुक बेसिकली नहीं आता। सो आई विल ट्राई इफ़ आई कैन वेयर दिस इंस्टेड ऑफ दिस दुपट्टा। लेट्स सी इफ़ आई एम एबल टू डू इट। ये मेरे पास रखे हुए हैं गिफ्ट वाउचर्स, ये मैं यूज़ करूँगी किसी दिन। 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट होम सर्विस पे। 35 या 35 में लॉन्ड्री सस्ती है या महंगी है मुझे बताएं, क्योंकि मैं पे तो कर रही होती हूँ खुद, लेकिन मैं लमसम अमाउंट पे करती हूँ। तो मैं भूल गई हूँ कि पर आउटफिट 35 ज़्यादा या कम है। मेरी ड्रेसिंग टेबल का अगर आप हाल देखें तो इसमें इस वक्त दुनिया का सारा कचरा है। बट इग्नोर दैट, आई वांटेड टू शो यू कि ये मेरी बेबी लिप है जो कि मैंने थाईलैंड से ली थी, और ये बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ख़त्म हो गई है। इसको मैं इसमें से यूज़ करती हूँ जब मैं घर से निकलने लगती हूँ ना, लाइक जो मुझे एक नो मेकअप लुक चाहिए होता है कि लिप्स बस हाइड्रेटेड रहे, मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करती हूँ। कस्मेटिक्स के मामले में आई एम सो किफ़ायत शार। मैंने इतने पैसे खर्च किए हुए, इतने सारे कस्मेटिक्स लेने में, कि अब जब तक कोई लिपस्टिक का मेरे पास एक शेड ख़त्म नहीं हो जाता ना, मैं नया शेड ही लेती। बिकॉज यूजुअली आई ऑलवेज एंड अप वेयरिंग अ न्यू लिप कलर जो नेचुरल सा होता है। तो क्या फ़ायदा वो रंग बिरंगे गुलाबी पीले नीले लेने का। लाइक मेरे पास रेड है लेकिन मैं लगाती ही नहीं हूँ, वो मुझ पर सूट नहीं करता। वो बहुत थिक लिप्स होते हैं, उन पर रेड अच्छा लगता है। बट एनीवे यार, इसका व्यू मेरे सामने इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है। आज कोई हाई टाइड सीन चल रहा है, ये देखें। लुक एट द स्काई and look at this प्यारा सा व्यू। एनीवे आई एम ऑफ टू वर्क, और अभी मैं स्प्रिंग्स जाऊंगी। पहले उसकी वजह ये है कि आज मैं बना रही हूँ बीफ चिली। सो बीफ उनको कल मिला नहीं, कल रात में मुझे पता चला, तो मैंने कहा चलें चिकन ले लें। अब क्या कर सकते हैं ना, एन वक्त पे फिर मैं बाकी रेसिपी कैसे चेंज करूँ, फिर और चीज़ें उनको ढूंढने निकलेंगे, उसमें से कुछ मिले ना मिले। आई वाज लाइक ठीक है, जस्ट चेंज बीफ विद चिकन। ऑल्दो बीफ मैं सिखाना चाहती थी कि कितना जूसी, कितना अच्छा वो बन सकता है, बिकॉज़ वो मेरी स्पेशलिटी है। तो अब मैं स्प्रिंग्स जाऊंगी, स्प्रिंग्स देखूंगी अगर मुझे बीफ का कोई अच्छा पार्ट मिल जाता है जिससे मैं बीफ चिली बना सकूं, वरना फिर चिकन बनानी पड़ेगी मजबूरी में, क्या करें। इसमें मेरे शूज़ हैं। घर से मैं निकल गई हूँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, जिस दिन हम लेट हो रहे होते हैं उसी दिन कुछ होना होता है। तो मुझे टेंशन कोई नहीं है इस बात की, लेकिन हुआ ये है कि रिमेंबर मैंने आपको बताया था, रिमेंबर क्या आज ही के व्लॉग में बताया था कि मैं ट्राई करूँगी मैं स्प्रिंग से बीफ ले लूँ। कोई टाइम नहीं है, मैं निकलती हूँ घर से 11:45, और आज मैं निकल रही हूँ 12:30, क्योंकि ड्राइवर लेट हो गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो आई वाज लाइक यार अब देखो जो हो गया है वो हो गया है, और ये वाले ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। सो ये बिना वजह लेट नहीं होते। तो आई एम श्योर कोई रीज़न ही होगी कि ये लेट हुए होंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं स्प्रिंग्स नहीं जा सकती बीफ लेने के लिए, और इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। मैं चिकन चिली ड्राई बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी रेसिपी ट्वीक करूँगी, चेंज करूँगी, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। लेकिन बीफ फिर मैं बनाऊँगी, बिकॉज इवन चिकन चिली ड्राई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। बीफ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मगर चिकन चिली ड्राई भी चलो सही है, बना देंगे। साथ में मैं स्प्रिंग फ्राइड राइस बना रही हूँ, हम साथ में करशी जामा शीरी की ड्रिंक बना रहे हैं। सो वो तो हो रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। मगर ये अलग बात है कि मैं उसमें इतना स्ट्रेस में आ गई थी कि मैंने अभी जिस फ्लोर पे मैं हूँ उसी फ्लोर का बटन दबाई थी, ना बस लाइक ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही। इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि मैं वो ही बटन दबाई जा रही थी। बट यार दैट्स इट, आज जल्दी जल्दी मैं रेडी होंगी। हाँ जी, सो मैंने कहा अपडेट कर दूँ आप लोगों को कि इस वक्त 1:10 हो रहे हैं, और मैं ARY पहुँचूँगी अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट में, और 2:15 बजे, यानी अब से लेकर बिल्कुल लाइक एग्जैक्ट 1 घंटे बाद ऑन स्क्रीन बिल्कुल लाइक आना होता है। उसी वक्त जो है वो क्यू हो जाता है, और इस दरमियान के जो प्रोसेसेस हैं, कपड़े इस्त्री होने हैं, मेकअप होना है, बाल फ्रॉम स्क्रैच होने हैं, बिकॉज आज बाल भी
फ्रेश हैं तो सोने पे सुहागा। एंड इसके अलावा रेसिपी ऑफ कोर्स मैं पहले से जाके चेक करी होती हूँ, मैंने ही दी होती है लेकिन चेक करनी होती है और उसमें भी टाइम लगता है, पॉइंटर्स को देखना होता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग बट इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड मैं जिनके साथ जाती हूँ उनका नाम मती और वो हमेशा टाइम पे आते हैं, तो इसलिए मुझे आज गुस्सा भी नहीं आ रहा। कभी कभी होता है कुछ लोग को रियलाइज़ नहीं होता कि वो लेट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं लेट आऊँगा, एक तो पहले से बता देना, मेंटली इंसान प्रिपेयर हो जाता है। सो इंशाल्लाह हो जाएगा। और आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ऐसा भी होता है, इतने सारे चैलेंजेस होते हैं लाइव शो में जो हम पीछे फेस कर रहे होते हैं। और पता है सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो स्क्रीन पे आने वाला इंसान होता है उसको ना एक इत्मीनान रखना अपनी आवाज़ में, अपनी टोन में, क्योंकि अगर मैं हाँफती काँपती आपको दिखूंगी सेगमेंट में तो आपको समझ नहीं आएगा कि पीछे क्या हुआ है, मगर आप बोलेंगे कि ये शी इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस, ये क्या हो रहा है। सो इसलिए आई एम जस्ट मेंटेनिंग माई काम, सिर्फ फोकस करूँगी, लाइक चुप करके बैठ जाऊँगी, मेकअप बाल जब हो रहे होंगे सो दैट जल्दी से काम हो जाए। एंड आपको मैं आज वो जो लॉबी वाला एक सीन दिखाती हूँ वो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज माई एंटायर फोकस विल बी ओनली ऑन गेटिंग रेडी इन टाइम एंड डूइंग माई बेस्ट फॉर यू गाइस। जल्दी जल्दी में आगे भी सारी चीज़ें सही से टाइम पे हो गई। और कुछ चीज़ें आज मुझे समझनी थी, मैं जब इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ तो कोई ख़ास एंगल होता है जो मुझे सकीना ने समझाया था कि इस ख़ास एंगल से आप जो है वो ऐड किया करें। तो आप लोग मुझे बताइएगा, ट्रांसलेशन में आज दिखा कि मैंने इंग्रेडिएंट्स जो ऐड किए हैं वो क्या क्या किए हैं, क्योंकि वो सारे कैमरे के अकॉर्डिंगली आपको करना होता है। सो आई जस्ट लर्न दैट टुडे एंड डिशेज़ बड़ी अच्छी बनी, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड नाउ आई एम गोइंग होम। और मैं यूजुअली ये कपड़े चेंज करके जा रही होती हूँ, मगर आज वो चेंज करने में जो मैं पहन के आई थी ना वो बिल्कुल गीले हो गए थे, सो आई कुडंट वेयर देम। एंड नाउ आई एम गोइंग होम, गोइंग टू चिल फॉर अ बिट। और फिर बस थोड़ी देर का ही चिल होता है, उसके बाद हमें इन लॉज के घर जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई मॉम कह रही हूँ, अम्मा की, आई कॉल माई मदर इन लॉ अम्मा, उनकी कोई फ्रेंड आ रही है जिनके लिए मेरा होना ज़रूरी है। So that's it. It's a long day. Thank you, Harun bhai. Thank you so much. Allah Hafiz. चलिए मैं हो चुकी हूँ फ्री, मगर मैं घर जाके जैसे मैंने आपको बताया था मैं चिल करूँगी, वो नहीं हो सकता क्योंकि नसीब जस्ट टोल्ड मी माई हेल्पर कि आधी से ज़्यादा चीज़ें घर पे ख़त्म हो गई हैं, तो वो मुझे करने जानी है आज ग्रोसरीज, वरना ये वो मुझे बताता रहेगा आज भी, फिर कल भी, फिर परसों भी। तो कुछ ग्रोसरीज करने जानी है इम्तियाज़, और वहाँ से जब मैं फ्री होंगी घर जाऊँगी, मुझे लगता है मैंने सिर्फ फेस वॉश करना है और मुझे लॉज के पास जाना है। मैंने उनको कहा था कि मैं ज़रा चिल करना चाहती हूँ घर पे, बट दे वर लाइक फलां कोई आ रहा है, सो स्ट्रेंजर फॉर मी, रैंडम फॉर मी, बट ज़रूरी है। बहुत थक रही हूँ, मतलब मैं ट्रांसमिशन करके इतना नहीं थकती जितना ऑफकोर्स उसकी सराउंडिंग की जो चीज़ें होती हैं वो करके मैं थक जाती हूँ। बट यही है कि अगर आप जो है वो एक मैरिड खातून हैं और डिमांड्स फुलफिल कर रहे हैं इधर उधर लोगों की, तो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज it's very hard in Pakistani culture to be career oriented and you know to be driven for women. Of course मर्दों को तो कोई मसला ही नहीं होता, but yeah it's very hard and just like saluting all the women. मुझे लगता है पाकिस्तानी औरत जो कि career oriented औरत होती है उससे ज़्यादा selfless कोई नहीं हो सकता। So ये हो रहा है, यहाँ से वो अंदर जाने नहीं देते, वो उस वाली साइड से जाने देंगे। अच्छा जी, इम्तियाज़ आ चुका है, लिस्ट मेरी याद है मुझे कि मुझे क्या क्या लेना है। अब ये चीज़ें यहाँ से उठाएंगे, आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेते हैं और फिर चलेंगे घर। यहाँ से हम एग्ज़िट होते हैं न्यूप्लेक्स वाले इम्तियाज़ से, मेरा फेवरेट इम्तियाज़।
और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो वहाँ से हम एंटर होते हैं। अभी मेरे पास कुछ ही रैंडम सामान है, ये भी पकड़ के जाऊंगी और रखवा दूंगी कस्टमर केयर पे, करा लूँगी और हमजा और मैं सामान करके उठा लेंगे। अच्छा, ये जो मैं लेने आई हूँ इस पर प्रमोशन भी लगी हुई है, विच इज़ वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। ओट्सम ये आबिद खाता है, स्ट्रॉबेरी वाले, ये वाले बनाना वाले खाता है, और मुझे इसका चिकन पसंद है। एंड आई विल गेट 1 or 2 चटपटा ऑल्सो। नाइस, वेरी नाइस। ये मैं ले लेती हूँ क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की ऑफ लगी हुई है इस पर। पसंद उसको ये भी है, बट दिस इज़ लाइक वेरी कॉस्टली। ये ले लेते हैं बस। ये जो उमंग है ना, ये 12 का कार्टन प्लीज़ नीचे रख देगा। दूध भी ख़त्म हो गया था, तो दूध भी लेना था। ये फिनाइल ख़त्म हो गया था, टॉयलेट रोल